मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। कभी जलेबी लेकर के आ जाते, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आप? भारत में ऐसा कौन होगा जिसके मुंह में गर्मा गर्म जलेबी छनते देख पानी ना आ जाए। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, जलेबी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली मिठाई है। इसकी कुरकुरी, मीठी और सोने जैसी रंगत इसे हर उम्र के लोगों की फेवरेट मिठाई बनाती है। लेकिन इस बार जलेबी उसके स्वाद और कुरकुरेपन की वजह से नहीं, बल्कि हरियाणा चुनाव की वजह से चर्चा में है। सबसे पहले चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जलेबी का जिक्र किया था। हरियाणा के गोहाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक मंच से मातोराम की जलेबियों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि इसे यानी कि जलेबी को विश्व स्तर पर निर्यात किया जाना चाहिए। मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पीएम मोदी भी राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान को लेकर तंज कस चुके हैं। उन्होंने झारखंड की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि झूठ की जलेबियां बांटने से पहले पिछले कामों का हिसाब तो दे दीजिए। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। वहीं जब 8 अक्टूबर को जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी खिलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, कांग्रेस की हार सामने आने लगी। वहीं कांग्रेस की हरियाणा में हार की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड करने लगी। पूरे दिन यूजर्स जलेबी की फोटो लगाकर तरह तरह के कमेंट्स करते नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये भारतीय मिठाई टॉप 5 ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल रही। वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के घर पर उनके लिए जलेबी भिजवा दी है। खास बात यह है कि इस ट्वीट में ऑर्डर डिटेल का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जलेबी का ऑर्डर कनॉट प्लेस के बीकानेर वाला स्वीट से 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के लिए किया गया है, जिसमें जलेबी की कीमत भी लिखी हुई है।
जो कि 609 रुपए है। बीजेपी का एक ट्वीट हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज और बीजेपी की जीत की खुशी जाहिर कर रहा है। जलेबियों का ये मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव में हॉट टॉपिक रहा। अब जब कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई है, तो बीजेपी जलेबियों को लेकर उन पर तंज कस रही है। देखिए, पहली बार जिस प्रकार से हरियाणा में एक सरकार 10 साल चलती है और वहां पर खर्ची पर्ची, दामाद दलाल, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, इस प्रकार के कोई भी आरोप न लगते हैं और वहां पर जिस प्रकार का विकास का कार्य हरियाणा की सरकार ने किया केंद्र की सरकार की सहायता के साथ, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जलेबी के बहाने राहुल गांधी पर चुटकी ले रहे हैं। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से हरियाणा के लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वो चुनाव प्रचार को जनता के बीच में अपने पुराने कामों को और नए एजेंडों को कम प्रचार कर रहे थे। वो केवल तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी खटाखट, फटाफट, सटासट, इस प्रकार का वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। कभी जलेबी लेकर के आ जाते थे, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आप? लेकिन हरियाणा की जनता के सामने मंच पर जलेबी का प्रचार करना और जलेबी खा करके दिखाना, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार है। बीजेपी ने हरियाणा में जबरदस्त वापसी करते हुए 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा जमाया है। 48 सीटें जीतने के साथ बीजेपी ने हरियाणा की सत्ता हथियाने का सपना देख रही कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।